हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो दोस्तों, यूकेपीएससी फॉरेस्ट गार्ड की भी परीक्षा कराने वाला है, जो परीक्षा 9 अप्रैल 2023 को संडे के दिन होने वाली है। इसकी भी टाइमिंग वही रहेगी 11 से लेके, ठीक है, जैसे कनिष्ठ सहायक की रही थी। और 31 मार्च को आपके एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, मैं इसका एक डिटेल आपको छोटा सा बताऊंगी। कितने कितने मार्क्स का ये जो एग्ज़ाम दे रहा है, आप लोगों के पास समय बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग तैयारी करते रहिए। और प्लीज़ इसको अपनी कॉपी पर राइट नोट में लिखते रहिए, क्योंकि आप जितना लिखेंगे आपको उतनी जल्दी याद होगा इजीली। तो जनरली जो कनिष्ठ सहायक का पेपर था उसमें हमारा हिंदी जो थी, हिंदी दे रखी थी हमको ज़्यादा नंबर की, 26 नंबर की। लेकिन यहाँ पर 20 नंबर की हिंदी दे रखी है हमें अलग से। हिंदी का जो टॉपिक है वो 20 नंबर की हिंदी दे रखी है। जीके जीएस रीजनिंग वगैरह जो आ गई वो 40 नंबर की आ गई, और 40 नंबर का इसमें उत्तराखंड दे रखा है। तो दोस्तों, उत्तराखंड पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, उसके बाद जीके जीएस और उसके बाद हिंदी, क्योंकि हिंदी से भी आप काफ़ी नंबर खींच सकते हो। कनिष्ठ सहायक का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या था, जनरली जो पेपर था वो 12th बेस पर बहुत हार्ड बनाया था। और वो हार्ड इस लेवल से था कि पेपर अच्छा था, नो डाउट, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस जिस हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन थी 12th की क्वालिफिकेशन के हिसाब से पेपर जो था वो थोड़ा हार्ड था। तो अब आप लोगों को पता चल गया है कि ये जो आयोग है वो किस तरीके से एग्ज़ाम दे रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम भी टफ तरीके से देगा, क्योंकि एग्ज़ाम का जो मोड है वो डिपेंड करता है सिलेबस पे। तो हमको सिलेबस का जो मोड है, हमें सिलेबस पे जाना है। तो सिलेबस जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करके रखनी है। तो आप लोग प्लीज़ कॉपी पेन लेके नोट करते रहिएगा। अपनी सिलेबस को सबसे पहले नोट करो, उसके बाद जब सिलेबस पूरी तरह नोट हो जाए उसमें देखो सबसे ज़्यादा नंबर्स के क्या दे रहे हैं। जैसे उत्तराखंड 40 का दे रहा है, रीजनिंग जीके जीएस 40 का दे रहा है। तो सबसे पहले 40 नंबर्स के जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। देन उसके बाद आप हिंदी का देखो, ठीक है, उसके बाद आप हिंदी का देख लो, क्योंकि एग्ज़ाम तो 100 मार्क्स का ही आएगा और उसमें माइनस मार्किंग भी आपकी तगड़ी होगी। सो इसी हिसाब से दोस्तों, हम लोगों को 100 मार्क्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर्स में हमको काफ़ी सूझबूझ और समझ के साथ में करना है। आप रीजनिंग से भी अच्छे खासे नंबर खींच सकते हो, क्योंकि कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में रीजनिंग जो थी वो मैथ टाइप से दी हुई थी, क्योंकि उसमें पूरी गणितीय जो थी, जैसे कि आपके मूलधन मिश्रधन टाइप के क्वेश्चंस जो थे उस हिसाब से भी थे। तो आप रीजनिंग पे भी अच्छा ध्यान दे सकते हैं। लेकिन मेन जो फोकस करने वाली बात है, आप उत्तराखंड में बहुत अच्छा फोकस कर सकते हैं। उत्तराखंड में हिंदी में आप काफ़ी नंबर खींच सकते हैं, क्योंकि जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम था उसमें उत्तराखंड और हिंदी बहुत अच्छी आई थी, नो डाउट काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद के जो सामान्य ज्ञान वगैरह थे वो टफ थे, काफ़ी टफ थे। तो क्योंकि क्वालिफिकेशन के हिसाब से काफ़ी टफ थे। फॉरेस्ट गार्ड वैसे इतना टफ पेपर देगा नहीं, लेकिन आप फिर भी अपनी तैयारी करते हुए चलिए साथ में। उत्तराखंड को बिल्कुल कंप्लीट करके रखिए, आपके पास समय भी है। 9 अप्रैल को आपका पेपर होने वाला है, संडे के दिन ही ये पेपर है आपका। तो जहाँ तक है, इस रेस में कई लोग हिस्सा ले सकते हैं पेपर के आधार पर। बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है पढ़ाई, आप लोग लिख के देखते रहिए, क्योंकि जब आप लिख के नहीं देखेंगे ना, तब तक आपका माइंड जो है वो अच्छे से सेटअप नहीं होगा। प्लीज़ आप क्वेश्चंस को लिखते रहिए, उससे क्या होगा कि आपको याद अच्छे से हो जाएगा। और चीज़ें आप ल्यूसेंट की बुक प्रेफर कर सकते हैं जीके जीएस के लिए, ठीक है, वो अनुच्छेद वगैरह ही देंगे। और देख लीजिए, उसमें पंचायती राज व्यवस्था के भी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप देख सकते हो। और जीके जीएस में बाकी तो ये चीज़ें दे रखी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का थोड़ा बहुत जो था। जनरल साइंस में आप देख सकते हैं, क्योंकि कनिष्ठ के हिसाब से आप बिल्कुल भी कनिष्ठ को कंपेयर मत कीजिएगा एक बार को भी पेपर से। आप एक बार अलग हट के अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा, ठीक है। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग किस हिसाब से तैयारी कर रहे हो। प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, आप मुझे बता सकते हो, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियोस मैं लाती रहूँगी। और तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक सभी को फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षाओं के लिए।